हेलो दोस्तों, स्वागत है द डेली डोज में। मैं हूँ डॉक्टर आदम और आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में हाई बीपी के लिए बहुत कॉमन है, पर लोग अक्सर इसका नाम गलत लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ओल्मेसार्टन की। मेरे साथ है डॉक्टर डायर। वेलकम डॉक्टर डायर। थैंक यू आलम। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग इसको ओमलेसाटन बोलते हैं पर करेक्ट नाम ओल्मेसाटन है। ये दवा एआरबी फैमिली यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स से बिलोंग करती है। ये वही फैमिली है जिसमें टेल्मीसाटन और लोसाटन आते हैं। डॉक्टर डायर, एक मिनट रुकिएगा। आपने अभी एक भारी भरकम टर्म यूज किया, ARB फैमिली। हमारे व्यूअर्स जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला वर्ड हो सकता है। जरा खुल के बताएं, ये ARB आखिर है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है आदम। अक्सर पेशेंट्स भी ये पूछते हैं। देखिए, एआरबी का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसे समझने के लिए हम ताला और चाबी का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, लॉक एंड की, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 नाम का एक केमिकल घूम रहा है। ये मान लीजिए एक चाबी है और आपकी खून की नसों, ब्लड वेसल्स पर छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब ये चाबी ताले में लगती है तो क्या होता है? जब ये एंजियोटेंसिन वाली चाबी उस ताले में जाकर फिट होती है तो वो सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं, टाइटन हो जाती है। जैसी नसें टाइट होती है, बीपी शीटअप हो जाता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम वो चाबी केमिकल है जो लॉक में जा रही है। एग्जैक्टली। अब यहाँ एंट्री होती है ओल्मेसर्टन की, जो एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये दवा क्या करती है, ये उस ताले यानी रिसेप्टर के मुंह पर जाके बैठ जाती है और उसे ब्लॉक कर देती है। ओह, मतलब असली चाबी एंजियोटेंसिन को लगने की दवाई नहीं मिलती। बिल्कुल सही पकड़े हैं। जब वो केमिकल लॉक में घुस ही नहीं पाएगा तो नसें टाइट नहीं होंगी, वो रिलैक्स्ड रहेंगी, खुली रहेंगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। बस यही सिंपल लॉजिक है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर फैमिली का। वाह, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब दवा बेसिकली उस केमिकल के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है। यस। डॉक्टर डायर, हमारे ऑडियंस के लिए सिंपल भाषा में समझाएं कि ये मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके करती क्या है। देखिए, इसको हम गार्डन होज या पानी के पाइप के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 नाम का एक केमिकल होता है। समझो कि ये केमिकल खून की नसों, ब्लड वेसल्स को दबा के रखता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप पाइप के मुंह पर अंगूठा रखते हैं। इससे प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये केमिकल बीपी बढ़ाने का रीजन है। बिल्कुल। ओल्मेसार्टन का काम है इस केमिकल को ब्लॉक करना। जैसे ही ये केमिकल ब्लॉक होता है, नसें रिलैक्स हो जाती है, वाइडन हो जाती है, खून आराम से फ्लो करता है और बीपी अपने आप डाउन आ जाता है। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। इसे यूज कैसे करें? तो प्राइमरी यूज तो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी ही है। क्या इसके अलावा भी इसका कोई यूज है? प्राइमरली तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, ताकि फ्यूचर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेलियर से बचा जा सके। पर कभी कभी डॉक्टर्स इसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को भी देते हैं, ताकि हार्ट पर लोड कम हो सके और वो बेटर पंप कर सके। अच्छा डॉक्टर डायर, अब हम बात करते हैं डोसेज और टाइमिंग की। डॉक्टर डायर, अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। डोसेज, यूजुअली पेशेंट्स को ये दवा किस पावर में दी जाती है? देखिए डॉक्टर एडम, ओल्मेसार्टन की स्टैंडर्ड स्टार्टिंग डोज यूजुअली 20 mg दिन में एक बार वंस डेली होती है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसको बढ़ाकर 40 mg तक भी कर सकते हैं अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा हो। और क्या कोई कम डोज भी होती है? हाँ बिल्कुल। अगर पेशेंट बुजुर्ग हैं या उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है तो हम सेफ साइड रहने के लिए 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है लोगों में, इस मेडिसिन को खाली पेट लेना है या खाने के बाद? गुड क्वेश्चन। ओल्मेसार्टन की अच्छी बात यह है कि खाना इसकी एब्जॉर्प्शन पर कोई असर नहीं डालता। आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाली पेट भी। बस एक गोल्डन रूल याद रखें, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आपका मतलब अगर आप सुबह नाश्ते के साथ लेते हैं तो रोज सुबह ही ले, अगर रात को लेते हैं तो रोज रात को ले। टाइम सेम रखना जरूरी है ताकि ब्लड में दवा का लेवल बना रहे। समझ गया। नो डबल डोसिंग। और बच्चों के लिए? बच्चों के मामले में ये दवा जनरली फर्स्ट चॉइस नहीं होती, इसलिए बच्चों को बिना स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन की सलाह के ये दवा बिल्कुल ना दे। बट डॉक्टर डायर, आजकल लाइफस्टाइल बदलने की वजह से बच्चों में भी हाई बीपी की शिकायत देखने को मिल रही है। क्या ओल्मेसार्टन बच्चों को दी जा सकती है? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओल्मेसार्टन को 6 साल से 16 साल के बच्चों के लिए अप्रूव किया गया है, लेकिन डोजेज बिल्कुल अलग होती है। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता है।
तो बच्चों में डोज डिसाइड कैसे होती है, एज के हिसाब से क्या? नहीं, एज से ज्यादा यहाँ वजन वेट का खेल है। इसका सिंपल कैलकुलेशन है। अगर बच्चे का वजन 20 केजी से 35 केजी के बीच है तो हम 10 मिलीग्राम दिन में एक बार से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम डोज 20 मिलीग्राम तक जा सकती है। और अगर बच्चा थोड़ा हेल्दी है, मतलब वजन 35 किलो से ज्यादा है, और 6 साल से छोटे बच्चों का क्या? अगर वजन 35 केजी से ज्यादा है तो स्टार्टिंग डोज 20 मिलीग्राम होती है, जो अडल्ट्स की स्टार्टिंग डोज है, और मैक्सिमम इसको 40 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, अगर 6 साल से छोटे बच्चों को तो ये गलती से भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी किडनीज डेवलप हो रही होती है और ये दवा उन्हें परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो बॉटम लाइन ये है, बच्चों के केस में बिना पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ये दवा कभी ना दे। थैंक्स डॉक्टर डायर। अब थोड़ा सीरियस पार्ट पर आते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? जनरली ये सेफ है, पर कुछ कॉमन इश्यूज हो सकते हैं। डिजीनेस, खासकर जब आप पहली बार दवा शुरू करते हैं, अचानक खड़े होने पर चक्कर आ सकते हैं। बैक पेन या हेडेक, ये कुछ लोगों में देखा गया है। और हाँ डॉक्टर डायर, ऑलमेसार्टन का एक यूनिक साइड इफेक्ट भी है जो बाकी सार्टन्स में नहीं होता, राइट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस साइड इफेक्ट को हम स्प्रू लाइक एंटेरोपैथी कहते हैं। ये रेयर है पर डेंजर है। इसमें पेशेंट को सीवियर डायरिया, दस्त लग जाते हैं और वेट लॉस होने लगता है। मजे की बात यह है कि ये दवा शुरू करने के महीनों या सालों बाद भी हो सकता है। अगर आप ऑलमेसार्टन ले रहे हैं और पेट खराब रहता है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। वो कौन लोग हैं जिन्हें ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले और सबसे जरूरी, प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो ऑलमेसार्टन बिल्कुल अनसेफ है। ये बेबी की किडनी फेल कर सकती है या फेटस हो सकती है। और किडनी पेशेंट्स के लिए? जिन्हें सीवियर किडनी डिजीज है या जो डायबिटीज के साथ अलिस्क्रेन नाम की दवा ले रहे हैं, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, हाई पोटेशियम लेवल्स वालों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये दवा बॉडी में पोटेशियम बढ़ा सकती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने डॉक्टर डायर। जाते जाते कोई फाइनल टिप हमारी ऑडियंस के लिए? बस यही कहूँगा, अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो अपने आप बंद न करें। रेगुलर बीपी चेक करते रहें और पोटेशियम वाले फूड्स जैसे केले या लो सोडियम सॉल्ट लिमिट में खाएं। थैंक यू डॉक्टर डायर। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑलमेसार्टन की। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू मेडिसिन के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।